राधे कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे से ही होंगे। आज का डीआईवाई ऐसा है कि कोविड के टाइम पर घर पे दीपावली के टाइम मुझे गिफ्ट में किसी ने ड्राई फ्रूट्स दिए थे। तो वो ड्राई फ्रूट जिसमें आए थे, वो ट्रे होती है, आपको नॉर्मली पता ही होगा कि वो हार्डबोर्ड की ट्रे होती है। कुछ भी नहीं था उसमें, से सिंपल गोल्डन पेपर से वो ऊपर वो स्टिक करा हुआ था। तो मुझे लगा कि इसको, ये हार्डबोर्ड की बनी हुई है, स्ट्रांग भी होती है, तो उसको मैं थोड़ा सा अपने ओन थोड़ा सा डिज़ाइन डाल के थोड़ा सा न्यू क्रिएट करूँ तो शायद ये सुंदर लगेगी। तो उस वक्त जो मैंने किया था वो अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि जो इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर रही थी तो बैकग्राउंड में लाइट नहीं थी, उस वजह से वो डाउनलोड नहीं हो पाया। तो अभी मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अभी जैसे दोबारा उसको रिक्रिएट करने वाली हूँ, तो वो ज़रूर मैं आपको शेयर करूँगी। सेकेंड डीआईवाई एक ऐसा है कि मैं अपनी लोहड़ी में एक फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो एक छोटा सा मुझे पिकॉक दिखा था उनके घर पे, बड़ा सुंदर लग रहा था। तो मुझे लगा इसको मैं बाई करूँ कहीं से, किसी ऐप में मिल जाए। तो मिला, तो मीशो में मिला, अमेजोन में मिला, बट इतना सा छोटा सा था, बहुत एक्सपेंसिव था, 500 का था। तो मुझे लगा कि नहीं, इतना एक्सपेंसिव मैं क्यों लूँ, मैं खुद ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बनाते वक्त तो मैंने शूट नहीं किया, मुझे लगा शायद शायद ही किसी को पसंद आएगा। लेकिन जब वो बन गया तो फिर मुझे लगा नहीं, ये तो सुंदर लग रहा है, शायद आप लोगों को अच्छा लग जाए। तो उसको डेकोरेट करते वक्त मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो आज का पसंद आएगा। तो चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का स्टार्ट करती हूँ। ट्रे और एक छोटा सा एज अ डेकोर पिकॉक। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी मैंने ये पेबल्स फेविकोल से चिपकाए थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पे हटा रही हूँ। हटाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये फेविकोल से चिपके हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि इसे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए और फिर शायद ये सारे के सारे आसानी से हट जाएंगे। जब मेरे पास ये ट्रे आई थी तब ये बिल्कुल सिंपल थी, इसमें कुछ भी डेकोरेट नहीं था। ऊपर से खाली गोल्डन कलर का पेपर लगा हुआ था। तो कोविड के टाइम पे ही मैंने इसे पूरा डेकोरेट किया था। राउंड में जो आप बीड्स देख रहे हैं वो, और बीच में पेबल्स वगैरह मैंने ये जिस तरीके से आपको बीच का पार्ट दिख रहा है ना, सिंपल इस तरीके से ही पूरी ट्रे ये थी। तो अभी किनारे का जो बीट्स थी वो सारे मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, बीच का जो पार्ट है ना उसको ही मैं यहाँ पे चेंज करूँगी। तो पहले मैं ग्लू गन से सोच रही थी कि इसको चिपकाऊंगी, लेकिन ग्लू गन से ये बहुत आसानी से हट जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ये फेविकोल से इसे चिपकाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ग्लू गन से अगर आप चिपकाएंगे तो ग्लू गन से पहली बात तो वो हट रहा था तुरंत ही, 5 मिनट बाद जब मैंने उसको हटा के देखा तो वो हट जा रहा था आसानी से, और फिर वो वॉशेबल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें फेविकोल का यूज़ करना ही ठीक रहेगा, ताकि ये पूरा अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और जब मैं चाहूँ तो इसको आसानी से वॉश भी कर सकती हूँ। तो कुछ नहीं, सिंपल जिस तरीके से जो भी शेप आपने लेना है वो आप शेप ले लें। और ये छोटे छोटे से पत्थर आते हैं जो कि एक्वेरियम में या फिर आपके गार्डन में पॉट के ऊपर डेकोरेशन में काम में आते हैं। तो उसको ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको दिक्कत आती है इसे लेने में या आपको ये एक्सपेंसिव लगते हैं, तो फिर आप, एक और तरीका है कि आप आड़े तिरछे जैसे भी शेप के ये पत्थर होते हैं उस तरीके से आप बॉल पुट्टी की छोटे छोटे से बॉल बना लें। जो कि बॉल नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से ये पत्थरों का शेप होता है वैसा शेप अगर आप देंगे और उस तरीके से इसको सिखा लीजिए और वही सारी यहाँ पे चिपका लीजिए। तो बिल्कुल कलर करने के बाद वो बिल्कुल नहीं लगेंगे कि वो आपने पत्थर लगाए हैं या फिर वो वॉल पुट्टी है। अब ये मेरे पास बेकार पड़े हुए थे, लाई तो मैं इसे अपने गार्डनिंग की डेकोरेशन के लिए ही थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें ऊपर से हमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालनी पड़ती है, तो फिर ये पत्थर सारे नीचे चले जाते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं रहता है और वैसे भी मुझे ये ट्रे वॉशेबल बनानी है कि जब चाहूँ तब धो लूँ, तो मैं यहाँ पे स्प्रे पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप एक्रेलिक की बॉटल का जो पेंट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो वॉल में पेंट करने के लिए कलर आते हैं आप उसे भी यूज़ कर
सकते हैं, लेकिन ठंड पड़ रही है तो फिर यहाँ पे स्प्रे पेंट करने से ये सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत जल्दी सूख जाएगा, इसलिए मैं इसका यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अब जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ था, जो मैंने पेबल्स पहले निकाले थे, वही सारे पेबल्स को अच्छे से वॉश करके मैं यहाँ पर फेविकोल की हेल्प से यहाँ पूरा जितना भी पार्ट बचा हुआ है उसको पूरा चिपका दूँगी। नीचे मैंने गोल्डन कलर इसलिए कर लिया था ताकि बीच बीच में जहाँ भी ये दिखेगा तो वो जो ब्राउन कलर हार्डबोर्ड का कलर है वो नज़र नहीं आएगा, गोल्डन कलर नज़र आएगा, तो देखने में और भी ये खूबसूरत लगेगा। मैं यहाँ पे जितने भी पेबल्स ले रही हूँ, आप देखें कि मैं यहाँ पे 2 कलर और हैं जो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि डार्क ब्राउन कलर और एक गोल्डन कलर है, क्योंकि वो लगाने से गोल्डन में वो गोल्डन मैच कर जा रहा है पत्थर, तो इसलिए मैं सारे कलर ब्राइट कलर ही यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा मिरर लगा के भी देखा जाए, एक बार ट्राई करा जाए कि हो सकता है कि यहाँ पे इतनी जो जगह बची है वो मिरर लगाने से सुंदर लगे। तो पहले मैंने इसको पूरा लगा के देखा कि ये कैसा लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया, इसलिए मैंने फिर इसको हटा करके जितनी जगह बची थी आपको दिखा दिया है। अपनी अपनी चॉइस है, अगर आप लोगों को ये मिरर लगाने का मन हो तो आप मिरर लगा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सारे यहाँ पे जितनी जो जगह थी वो सारे मल्टी कलर्स के पत्थर यूज़ कर लिए हैं। ये पत्थर बहुत ही आसानी से किसी भी एक्वेरियम शॉप में या फिर किसी भी आप गिफ्ट शॉप में भी अगर ट्राई करेंगे तो वहाँ भी बहुत आसानी से ये होम डेकोर का सामान मिल जाता है। अगर आपको फिर भी बहुत मुश्किल आती है मिलने में तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि ये पेबल्स आप वॉल पुट्टी से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताएं। दूसरा DIY क्या है कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि ये मैंने क्ले से बनाई थी पिकॉक, जो कि मुझे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ बहुत सुंदर लग रही थी। तो इसको मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये जो वॉल पेंट आता है गोल्डन कलर का, जो कि विंडो पे या फिर आपकी जो ग्रिल वगैरह होती है उसमें कलर किया जाता है। तो वो मैंने इसलिए यहाँ पे यूज़ किया कि मैं हर चीज़ को ऐसा बनाती हूँ कि मैं जब चाहूँ उसको वॉश कर सकूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल पेंट का यूज़ किया है। हाँ, आगे जो पार्ट है वो कलर मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ये एक्रिलिक का यूज़ कर रही हूँ। आप देखें कि कहाँ मैंने कितना कौन सा पार्ट कितना लिया हुआ है। इतना कलर हो जाने के बाद आपके सामने ही है, आप देखें कलर आप अपनी मनचाही इच्छा के अनुसार ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कलर का जो था वो मैंने नहीं दिखाया आपको कि मैं कौन सा कलर कहाँ कर रही हूँ, वो आपको दिख ही रहा है। तो आप खुद भी बखूबी जानते ही हैं कि पिकॉक का कलर किस तरीके का होता है। लेकिन ये एज अ डेकोर मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे गोल्डन कलर जैसा मैंने उनका देखा था वो मुझे बहुत सुंदर लगा। तो आगे का और पीछे का गोल्डन और ब्लू में ही था, और उसके पीछे जो अब मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये स्टोन की चेन आती है। तो ये भी मेरे पास क्योंकि एज अ ज्वेलरी मैं कभी कभी बनाती हूँ और क्रिएट करती रहती हूँ सारी चीज़ें, तो यही ये मैं पड़ी हुई थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये चारों तरफ मैंने इसको लगा दी है।
अब मैं यहाँ पे जो ये ज़ीरो साइज़ के स्टोन आते हैं वो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ब्लू, रेड, ग्रीन, ये सारे कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैंने अपनी फ्रेंड का जो देखा था वो आगे से ब्लू और पीछे से गोल्डन, और जो भी ये डिज़ाइनर स्टोन वगैरह थे ना वो भी उनके गोल्डन में ही थे, कोई कलरफुल नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिकॉक में जितने कलरफुल आप बनाओ उतना ही सुंदर लगता है। बाकी आप बताएं कि कैसा लग रहा है। तो उनका तो जो भी ये पीछे का फेदर था ना वो पूरा का पूरा गोल्डन ही था। पहली बात तो मेरे पास उतने गोल्डन स्टोन है नहीं, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि गोल्डन में गोल्डन स्टोन लगाएंगे तो आई थिंक ये मैच कर जाएगा। उनका जो तो वो था रेडीमेड, वो स्टोन भी कुछ अलग तरीके का था, वो शायद मुझे ईज़िली ना मिल पाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये कलरफुल स्टोन का यूज़ किया है। तो बनने के बाद आप बताएं कि कैसा लग रहा है एज अ डेकोर। तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। अभी मैं दोनों डीआईवाई आपको सेंटर टेबल पे रख करके दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको शेयर कर दूं कि ये कलर करने के बाद तुरंत मैंने यहाँ पे वार्निश का यूज़ भी कर लिया है, ताकि जब वॉश करें तो अंदर का कोई भी पेंट यहाँ पे ना छूटे, क्योंकि पीछे का वॉल पेंट मैंने यूज़ किया है, पर आगे का जो एक्रिलिक ब्लू कलर का पेंट है वो आफ्टर वॉश निकल सकता है, इसलिए मैंने वार्निश पहले ही यूज़ कर ली है और बाद में यहाँ पे स्टोन लगा रही हूँ। स्टोन आप अपनी मनचाही इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस जगह आप कलर भी कर सकते हैं, जो मेटेलिक कलर आते हैं, तो उससे अगर आप करेंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्लिटर वाले होते हैं तो बहुत सुंदर लगता है वो कलर। अगर आप चाहें तो आप उसमें कलर भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 3D आउटलाइनर आता है, तो 3D आउटलाइनर से अगर आपको चलाना आता है ईज़िली। दोनों ही डीआईवाई बन करके तैयार है। मैं अभी आपको यहाँ पे सेंटर टेबल पे रख करके दिखा रही हूँ। उसे आप एज अ डेकोर या फिर ट्रे, जो चाहे जैसे चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। पहला था ये ट्रे जो कि इसमें मैंने वार्निश लगा दिया है। ये पूरा बन करके रेडी है, पूरा शाइनिंग देखिए आप इसकी। इसमें आप जो चाहे कोई स्नैक वगैरह या फिर कोई आप अपना डेकोरेशन का सामान भी रख सकते हैं। इसे आप एज अ डेकोर इसमें रख करके भी देख सकते हैं। देखिए, या फिर आप कोई और डेकोरेशन का सामान भी इसमें आप रख सकते हैं, तो भी आपका अच्छा लगेगा। या फिर आप इसमें अपना कोई स्नैक भी रख सकते हैं।
सो कैसा लगा आपको आज का DIY? शेयर ज़रूर करें जो भी नए हैं चैनल में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक देना ना भूलें। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.